प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा, 4 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प सभा होगा। बरजोरा के फुलवेरिया और फुटबॉल मैदान में ये कार्यक्रम होना है। राय बाघनी जो कि पुरुलिया के पास है, सैनिक स्कूल मैदान में जनसभा होगा। वहीं झारग्राम के गोराधारा स्टेडियम में भी कार्यक्रम है। नारायणगढ़ के बेलदा में स्टेडियम में भी सभा होगा। आदिवासी वोट साधने की बड़ी कवायद प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं पुरुलिया, झारग्राम, जंगल महल क्षेत्र पर फोकस ज्यादा रहेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, बड़ी खबर, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, अब इस चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज उनका क्या कुछ रैली है? बिल्कुल सही कहा आपने कि पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार ताबड़तोड़ यानी कि एक से बढ़कर एक जो है वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज झारग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर में मिलाकर करीब 4 जो सभाएं हैं वो संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस जनसभा को जो है वो विजय संकल्प जो है वो नाम दिया गया है। उसके अलावा आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी, मैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूं सबसे पहले कि मैं इस वक्त जो है वो झारग्राम के गोराधारा में हूं और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े जो स्टार प्रचारक है नरेंद्र मोदी, वो पहुंचेंगे जनसभा को संबोधित करने के लिए। और लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनके जनसभा में शामिल होने के लिए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग बल्कि जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता तौर पर किए गए हैं, चाहे वो जिला पुलिस के लोग हों या फिर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के लोग हों, लगातार तैनात है। कोई परिंदा भी चाहकर पर ना मार सके, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज की अगर इस सभा की बात करें तो आप देखिए झारग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर जो कि आदिवासी बहुल इलाका है, जंगल महल का केंद्र है, वहां पहुंचेंगे। यानी कि आज के इस जनसभा के माध्यम से सीधे तौर पर जो आदिवासी वोटर है उसे साधने की कोशिश की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से झारग्राम का खासकर ये स्टेडियम जो है आज गवाह बनेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो जो है यहाँ से अपना एक मैसेज जो है वो देंगे। आप देखिए कि टीएमसी भी लगातार जो ये प्रयास कर रही है कि इन इलाकों में खासकर अपनी मजबूत स्थिति बनाए। हेमंत सोरेन को उन्होंने उतारा, आज कल्पना सोरेन के कार्यक्रम जो इसी झारग्राम में है। और अब जो है प्रधानमंत्री का जो है इतना बड़ा कार्यक्रम, हम लोग जब पब्लिक से बात कर रहे थे तो सीधे तौर पर पब्लिक का यही कहना है कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं नजदीक से। तो नरेंद्र मोदी जी की एक लोकप्रियता है और उस लोकप्रियता के माध्यम से जो है अब मैसेज क्या होगा। चूंकि आपने आदिवासी की बात की तो आपको बताएं कि टीएमसी ने जो कैंडिडेट दिया है वो मंगल सोरेन को झारग्राम से चुनाव में उतारा है। यहाँ पर वैसे 4 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी यहाँ पर रहेंगे, लेकिन अगर इस विधानसभा क्षेत्र की पर्टिकुलर बात करें तो टीएमसी ने जो है प्रत्याशी उतारा। और आपको बताएं मंगल सोरेन वो है जिनको कि शिबू सोरेन ने भी चुनावी मैदान में उतारा था। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है ये सीट। और इस सीट को देखें अगर आप तो वर्तमान में जो राज्य मंत्री थी उनको जो उनका टिकट काट कर जो है बीरबहा हासदा का टिकट काट कर जो है मैंने टिकट उनको दूसरी जगह से चुनाव लड़ाया गया और उसके बाद इस सीट से जो है मंगल जी को दिया गया। मंगल जी एक विधि के विशेषज्ञ रहे हैं, अधिकारी रहे हैं। तो अब ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रधानमंत्री यहाँ से क्या कहेंगे। अगर आप देखें तो सिंगूर के इलाके या तमाम इलाकों में जब उस इलाके में पीएम जा रहे हैं तो वहां पर वो कह रहे हैं लगातार आलू के मुद्दे को वो बहुत ज्यादा उठा रहे हैं कि 1,40,000 मीट्रिक टन आलू हुआ, लेकिन उसका जो है निर्यात नहीं किया गया, जिसके कारण किसानों के खेत में जो है आलू सड़ जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा उनका ये भी रहेगा, मुझे लगता है इस मैदान से वो ये भी कहेंगे। दूसरी तरफ वो आदिवासियों को लेकर कहेंगे और हो सकता है कि एक प्रहार जो है कहीं ना कहीं वो बताने का प्रयास करेंगे। झारखंड को भी, झारखंड के विषय में भी बताने का प्रयास कर सकते हैं यहाँ से कि चूंकि ये झारखंड सटा हुआ इलाका है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 100 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर धनबाद है, 60 से 70 किलोमीटर पर। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ से लेकर झारखंड तक एक मैसेज जो है, स्ट्रॉन्ग मैसेज नरेंद्र मोदी देंगे। तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ पर हैं। जिस तरीके से झारग्राम में अगर देखा जाए तो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही टक्कर माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के भी अपने दावे हैं।
देखिए फिलहाल कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि पूरे पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जो चुनावी जंग है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एंकर अंजना का सवाल है कि कांग्रेस कहाँ है और मुकाबला पश्चिम बंगाल में किन किन दलों के बीच? मैंने देखिए आपको कल भी कहा था कि कांग्रेस यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही है। अगर कांग्रेस 10 का आंकड़ा पार कर जाती है तो यही बहुत बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि आप लगातार हम लोग सन्नी घूम रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि 50 से 60 विधानसभा हम घूम चुके हैं। आपने देखा कि कहीं भी आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो वो ये कहता है कि कांग्रेस और टीएमसी में टक्कर है, कोई कहता है कि कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है, सभी यही कह रहे हैं कि बीजेपी और टीएमसी में टक्कर है। तो ये समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है लगभग 1000 लोगों से हमने बातचीत की है तो उसमें साफ तौर से उनका कहना है कि भाई इस बार जो है टक्कर सीधे तौर पर टीएमसी और बीजेपी में है। तो एक और सवाल है कि अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है महिला आरक्षण अधिनियम संशोधन और जिस तरह का दिन देखने को मिला, आपको लगता है कि आज के जनसभा में प्रधानमंत्री खासकर महिलाओं को मैसेज देंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं। आप देखें ममता दीदी यहाँ पर है तो नरेंद्र मोदी जी जरूर यहाँ से मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके से जो है ना तमाम विपक्ष ने, चूंकि इनके भी सांसद ने जो है तृणमूल के सांसद ने भी वहाँ विरोध किया था, तो ऐसे में एक मैसेज देंगे कि हम महिलाओं के लिए चाहते हैं कि महिलाओं को प्रॉपर रिगार्ड, प्रॉपर सम्मान मिले पूरे देश स्तर पर, लेकिन यहाँ पर जो है विपक्ष के तमाम लोगों ने मुझे रोकने का प्रयास किया है। ऐसे में ये एक उनका बड़ा मुद्दा होगा टीएमसी के लिए। अब एक जो है ये अगर महिलाओं को अगर इसमें कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं नरेंद्र मोदी या उनकी टीम कामयाब हो जाती है तो आपको बताएं कि टीएमसी को तब जो है नुकसान, अभी टीएमसी अपर एज में है, जहां हम घूम रहे हैं वहां अपर एज में है, लेकिन इस मुद्दे को यदि नरेंद्र मोदी अभी चुनाव में और भी 3-4 दिन बचे हुए हैं तो अगर नरेंद्र मोदी और कार्यकर्ता उनके जो है घुसाने में कामयाब हो गए तो इसका नुकसान हो सकता है कि टीएमसी को थोड़ा बहुत आपको नजर आ जाएगा। टीएमसी भी तो लगातार आरोप लगा रही है कि अगर महिलाओं के आरक्षण का ही ख्याल आया तो चुनाव से पहले ला सकते थे, चुनाव के बाद ला सकते थे। 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा फोकस में है, तो इस वक्त जो है वो सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन लाना क्या जरूरी? वैसे देखिए टीएमसी एक बात कह सकती है, आपको बता रहे हैं कि टीएमसी के सबसे ज्यादा अगर सांसद महिला सांसद जो है यहाँ 12 सीट पर जो है टीएमसी ने चुनाव लड़ाया था, जिसमें 11 महिला सांसद जीत के गई है। आज की तारीख में सदन के अंदर जो है सबसे ज्यादा महिला सांसद अगर किसी की है तो टीएमसी की है। 33% से ज्यादा सांसद टीएमसी की वहां पर है। तो टीएमसी इस मामले में कम से कम बचाव कर सकती है कि भाई हमने तो दिखा दिया, हमने तो टिकट महिलाओं को दिया, आज इतनी महिला सांसद जो है हमारा सदन के अंदर है, तो टीएमसी ये बचाव कर सकती है। लेकिन मैंने आपको फिर कहा कि ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता यदि मेहनत करेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान होता दिखेगा। फिर एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि आप देखिए ये झारग्राम का गोरा धारा है, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो है नरेंद्र मोदी वो पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और अगर आज की बात करें तो आज झारग्राम और पश्चिमी मेदिनीपुर में कुल 4 जनसभाएं जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और उस दौरान खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, बीजेपी के नेताओं की बात करें तो गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही व्यक्तित्व है। उनके प्रशंसकों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। वैसे में पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भारतीय जनता पार्टी के बड़े स्टार प्रचारकों का आना चुनावी दौरे में बंगाल का जो यह चुनाव है वो और ज्यादा दिलचस्प बनाता जा रहा है। चलिए सत्यव्रत, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब से थोड़ी देर में झारग्राम